हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। जैसा कि आप सबको पता है, आज एसएससी सीजीएल 2022 का जो प्री है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब बहुत लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि आगे क्या, कैसे तैयारी करनी है, सीजीएल मेंस जो आपको देना है ये कैसे देना है। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेन पर्पज़ यही है कि मैं आपको बता सकूँ कि सीजीएल 2022 को कैसे आपको क्रैक करना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, और टॉपिक वाइज कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, और कैसे मॉक्स वगैरह देने हैं। तो एंड तक बने रहना, आपको आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका जवाब मिल जाएगा। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा इस बार। तो अगर हम ट्रेंड के साथ चलें तो लास्ट ईयर अप्रॉक्स कट ऑफ 130 के अराउंड था। वैकेंसी को अगर गौर से देखें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार का जो कट ऑफ है वो 120 के अप्रॉक्स ही रहेगा। ±5 आप मान लो 115 से 120 के बीच में लाई करेगा। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा लाइक पिछली बार की तरह 130-35, और ना ही बहुत कम कट ऑफ रहेगा। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछो तो वो कट ऑफ आपको हमेशा कम ही बताएंगे, क्योंकि उन्हें अपना एक मेंस का बैच बेचना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल के, अगर जब आप मेंस का बैच खरीदने जाओगे कहीं पे भी, तो ये सोच लेना कि थोड़ा सोच के कि क्या आपको सच में ज़रूरत है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 120 के अप्रॉक्स रहने वाली है। 115 से 120 आप लिख के ले लो, ये 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। और फिर सवाल आता है कि किसको तैयारी करनी चाहिए। क्या उन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए जो अभी बिल्कुल बाउंड्री पे है, 115 जिनके 120 आ रहे हैं। तो अगर आपके 110 प्लस, अगर आपको लग रहा है कि आप 110 स्कोर कर लोगे, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और अच्छे से करनी चाहिए। ऐसे करनी चाहिए कि जैसे आपको मेंस देना है। इससे देखो बेनिफिट क्या होगा आपका। अगर इस साल मान लो प्री नहीं भी क्वालिफाई कर पाते हो ना, तो नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए आप एक तरह से यूं कह लो कि आप तैयार हो जाओगे। तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आपके 110 के अप्रॉक्स भी बन रहे हैं तो 1-2 नंबर भी अगर नीचे वीचे है तो आप तैयारी कर लो, तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है नॉर्मल कट ऑफ। कई लोग मुझसे पूछते हैं AA और JSO का कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखो AA के कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी आप 150 प्लस ही आएगा कट ऑफ, 150 से कम नहीं जाने वाला है। 150 के अप्रॉक्स ही रहेगा AA का, और JSO का भी आप 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे कर लो, ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। AA में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन यूं कह लो कि जो टियर 1 होता है उसमें अच्छा खासा डिफरेंस आपको इस बार देखने को मिलेगा ड्यू टू हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसके बाद कुछ सवाल आता है कि क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए मेंस के लिए। तो मुझसे पूछो तो 3 महीने का एक टाइम है आपके पास, 2.5 से 3 महीने मेंस के लिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंस्टीट्यूट आप लोगों को तैयार कर सकता है 2.5 से 3 महीने में मेंस के लिए। और वो भी तब जब आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब करना है। अगर आप लोगों ने प्री में ऑलरेडी कोचिंग ले रखा है तो मेंस के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना है। आपको मेंस के क्वेश्चंस करने हैं। जो जीके और रीजनिंग आप प्री में करते आए हो आपको वही करना है। मैथ्स और इंग्लिश में आप हल्का सा लेवल बढ़ा दो। बहुत लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में अब 45 क्वेश्चन ही है तो एक्टिव पैसिव नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। तो भैया जब 25 क्वेश्चन भी आता ना प्री में, उसमें भी आ जाता है। तो अभी तो फिर भी 45 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखो सेम रहेगा या बदलेगा, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। तो आपको बेसिकली आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना हमारे हाथ में है, ना वो एजुकेटर जितने भी यूट्यूब या फिर जो ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं उनके हाथ में है। वो लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने कोर्स को बेचने के लिए आप लोगों के पास हो सकता है कि इस तरीके से आपको बोलेंगे कि पेपर बहुत टफ आने वाला है, कॉम्पिटिशन बहुत, भैया कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। उनकी बातों को इग्नोर करो। जो आपकी तैयारी है उसको कैरी ऑन करो। कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। जो प्री में करते आए हो वही मेंस में करो। अपने मैथ्स के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दो। आप कभी भी देख लेना, आने वाले दिनों में मैथ्स का मैं आप लोगों को फ्री में मेंस का मैराथन बैच स्टार्ट करने वाला हूं। आप उनके क्वेश्चंस देख लेना कि प्री से वो कितना हार्ड है, और सारे के सारे टियर 2 के क्वेश्चंस है, सारे मेंस के क्वेश्चन है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो सिंपल, किसी ट्रैप में मत फंसो, तैयारी में लग जाओ। अगर सब्जेक्ट वाइज तैयारी की बात करें तो अगर मैं मैथ्स के बारे में बात बताऊं तो मैथ्स के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा हूं। अप्रॉक्स 40 से 45 वीडियोस मिलेंगे आपको अगले 2 महीने के अंदर। 2 महीने क्यों? क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे एक वीडियो डालूंगा। हर चैप्टर के लिए 2, एडवांस के लिए 4 वीडियोज मिलेंगे आपको। और उसमें मान के चलो कि अर्थमेटिक में आपके 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और एडवांस में आपके 80 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये वो क्वेश्चन होंगे जो सीजीएल में
पहले आ रखे हैं, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, तो आपको प्रीवियस ईयर भी करने की जरूरत नहीं है मैथ्स के लिए। मैथ्स का कंप्लीट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसके अलावा जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले से ही आ रहा है तो वो भी उसमें मैं ऐड करूंगा, इंक्लूडिंग एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी वगैरह के जो है ना वो भी ऐड कर दूंगा, ताकि बाहर से कुछ ना आए। तो मेंस के लिए आपको वही करना है। साइड से अगर आप फिर भी करना चाहो तो किरण वगैरह के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, बुक्स है, आप वो परचेज कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा उसकी भी नीड नहीं है। मॉक के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की शायद जरूरत पड़ जाएगी, मैं अभी आऊंगा, मैं मॉक पे फिर बताऊंगा कैसे करना है। देखो रीजनिंग के लिए आपने प्री दे रखा है, आपको पता है कि आपके वीक पॉइंट कौन कौन से हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है, किस किस में आप गलती कर रहे हो। सिंपल एक रीजनिंग की बुक उठाओ, से किरण पब्लिकेशन ही उठा लो। मैं बार बार किरण पब्लिकेशन बोलूंगा क्योंकि मैंने खुद इससे किया है। तो किरण पब्लिकेशन की बुक उठा लो, उसमें देख लो कि कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है, जो आपका वीक है बस वो करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए भी ये नहीं कि बैंकिंग का रीजनिंग स्टार्ट कर दिया, भाई देखो अभी तक ऐसा कोई पेपर आया नहीं, तो जबरदस्ती तैयारी मत करो बैंकिंग की, जो चल रहा है उसी को चलने दो। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश के लिए। तो देखो ग्रामर वगैरह मैं मान के चल रहा हूं कि आपने प्री में पढ़ लिया है, तो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी पढ़ने की जरूरत है तो प्लिंथ टू पैरामाउंट की आती है, आप वो एक बार रिवाइज कर सकते हो, या अगर आपके पहले के कोई नोट्स है आप वो पढ़ सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए अगेन आपको प्रीवियस ईयर के सब कुछ रट जाना पड़ेगा, सब कुछ रट जाना पड़ेगा। तो किरण की ही एक बुक आती है जिसमें ना टॉपिक वाइज कह लो कि दे रखे हैं प्रीवियस ईयर, लाइक कि एरर के इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं, इंप्रूवमेंट्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इंग्लिश के लिए आपको बेसिकली वही करना है और मॉक पे ज्यादा फोकस करना है। अब मॉक पे आपको सब पे, हर एक सब्जेक्ट में मॉक पे ज्यादा फोकस दो। और बात आई जीके की, 3 महीने का टाइम है, कोई आपका फुल जीके तैयारी नहीं करवा सकता, कोई करवा ही नहीं सकता 3 मंथ्स के अंदर। भैया जीके का टॉपिक इतना वास्ट है, कैसे करोगे, नहीं कर सकते हो। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन रह गया, एक है ल्यूसेंट और दूसरा है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के लिए अगेन जो किरण की बुक आती है वो खरीद लो और ल्यूसेंट कर लो। अगर ल्यूसेंट आपको सफिशिएंट लग रहा है तो किरण पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर करना चाहते हो तो आप वहां से कर सकते हो। तो मेनली बुक्स आपको यही फॉलो करना है, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैथ्स में कोई बुक परचेज ना भी करोगे तो काम चल जाएगा, जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा वो आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा आप मॉक दे देना। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप में मैंने नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने उसका, वो ज्वाइन कर लो। उसमें आप फाइल्स फोल्डर में जाना, वहां मैंने हर सब्जेक्ट के कुछ एक क्वेश्चंस डाल रखे हैं, वो क्वेश्चंस आपके मेंस तक के लिए सफिशिएंट है, आपको साइड से कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए आप मॉक दो और सिंपल जो मैंने आपको एक बुक बताई है किरण की वो ले सकते हो। सेम एज इंग्लिश के लिए आपको एक प्लिंथ टू पैरामाउंट खरीद लो अगर जरूरत है तो। अगर आपने ग्रामर कर रखा है और नोट्स बना रखा है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। और अगेन प्रीवियस ईयर आपको करना है, प्रीवियस ईयर कहां से करना है ये आपके ऊपर है। जो बुक आपको प्रीवियस ईयर की अच्छी लगे आप वो खरीद सकते हो। सेम एज जीके के लिए आपको ल्यूसेंट करना है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कुछ भी चेंज मत करना। 2.5 से 3 महीने हैं, कोचिंग वोचिंग के ट्रैप में मत फंसो। मैं देख रहा था कि एक मैं नाम नहीं लूंगा बट वो 240 आवर्स की क्लास दे रहे हैं मैथ्स की। आई मीन आप मुझे समझाओ कि 3 महीने में 240 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है। आई मीन 3 महीने में, 3 महीना है भी नहीं हमारे पास अगर कायदे से देखा जाए तो। कब होगा एग्जाम यू नेवर नो। तो अगर 2.5 महीने भी है तो मतलब कुल मिला के आप देखोगे 75 दिन है। 75 दिन में 240 घंटे की वीडियो कोई कैसे देख सकता है यार। आई मीन हर रोज आप 4 घंटे की वीडियोस देख लोगे और बाकी सब्जेक्ट्स भी करोगे। पहले की तरह नहीं रहा कि मैथ्स में लगे रहे, इंग्लिश में लगे रहे, अब सबको बैलेंस करके चलना है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैथ्स को छोड़ देना है। मैथ्स इज द वन जो आपको, जो मतलब आपका जो स्कोर है मैथ्स में ही आप 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर सकते हो, और कोई सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स और रीजनिंग के अलावा। तो जॉब एक्चुअली में यही दिलवाएगा, रैंक आपको यही दिलवाएगा। लेकिन ये नहीं कि इसके लिए आपने जीके को छोड़ दिया, रीजनिंग को छोड़ दिया, इंग्लिश को छोड़ दिया। अब बात करते हैं मॉक की। तो मॉक कौन सा देना, देखो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, पैटर्न आ गया है नया। तो क्या करोगे, प्रीवियस ईयर तो अब है नहीं, प्रीवियस ईयर का मॉक देके तो काम चलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन मॉक देना है, एक ऑफलाइन मॉक देना है। ऑनलाइन मॉक आप कहीं से भी दे लो। आप ऐसे क्या करो कि आज मैंने ऑनलाइन मॉक देना है, कल मैं ऑफलाइन दूंगा, परसों ऑनलाइन फिर ऑफलाइन। देखो ऑनलाइन में आप वो वाला दो जो प्रीवियस ईयर के हैं,
क्योंकि वो लोग भी मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाते हैं। और ऑफलाइन में अगेन किरण की एक बुक आई है, उन्होंने स्पेशली मेंस के लिए बनाया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो पढ़ लो, वो सफिशियंट है। मैंने उसके क्वेश्चंस देखे हैं, वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर की तरह नहीं है कि क्वेश्चन छाप गए हैं। वो किताब मैंने खुद से पढ़ रखा है, खुद से देखा है मैंने, तो वो किताब आप कर सकते हो, अच्छी किताब है। और मॉक ही है जो आपको रिजल्ट दिलवाएगा। आप मॉक दो, उसमें देखो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, एनालाइज करो अच्छे से कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है। एनालाइज किए बिना अगले दिन में मत जाना। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप उसको एनालाइज करते हो। तो ये बहुत ज्यादा आपके स्कोर पे डिपेंड करेगा, या आप कितना स्कोर करते हो ये डिपेंड करेगा कि आप मॉक को कितना ज्यादा एनालाइज कर रहे हो। पर डे आप एक मॉक दो, अगर ज्यादा लग रहा है तो 2 दिन में एक मॉक दो, लेकिन एनालाइज अच्छे से करो। पर वीक एटलीस्ट आप मान के चलो कि आपको 4 मॉक तो देना ही है, 2 ऑनलाइन दो, 2 ऑफलाइन दो। और जब तुम एग्जाम के नजदीक आ जाओगे तो फिर सिर्फ ऑनलाइन देना, ऑफलाइन मत देना। अभी अगले 2 महीने तुम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करके दो। ऑफलाइन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं करके आप दूसरे करोगे ना, तो थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि आपको सच में मैथ्स आती है, कहीं रट तो नहीं रखी आपने, या रीजनिंग आपने रट तो नहीं रखी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कई बार देखते ही पता चल जाता है आंसर है। अलजेब्रा के कई सारे क्वेश्चंस है, देखते ही पता चल जाता है इसका आंसर 2 है। ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे क्वेश्चंस का पता चलता है √3/2 है या √3/4 है। तो ऐसे करके आप एग्जाम तो नहीं निकाल पाओगे। तो अपने कंसेप्ट्स चेक करने के लिए आप ऑफलाइन मॉक दे सकते हो। इस तरीके से आपको मेनली मेंस के लिए तैयारी करनी है। ट्रैप में मत फंसो, कोचिंग में से सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी टीचर का ना, आपके सिलेक्शन में हार्डली 2 या 4% आता है। मैं खुद आपको मैराथन बैच प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैराथन बैच पढ़ते ही आप जॉब ले लोगे। हार्डली आपके सिलेक्शन में 2 या 4% भी इसका यूज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप घर पे कितना पढ़ते हो इस पे डिपेंड करेगा। तो बेवजह किसी भी ट्रैप में मत फंसो, समझ के सोच के कि क्या तुम सच में अगले 2.5 महीने में एक कोर्स खत्म कर दोगे 4 सब्जेक्ट का। तो भैया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस ट्रैप में तो बिल्कुल ना फंसो, सेल्फ स्टडी करो। अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक के लिए लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट, तो जरूरी नहीं है चारों के लिए लेना। हाँ, हो सकता है कि अगर आपकी जीके बहुत ज्यादा वीक है तो आप जीके के लिए ले सकते हो मेंस के लिए, इंग्लिश का वीक है तो इंग्लिश के लिए ले सकते हो। लेकिन अगर चारों ही सब्जेक्ट आपका वीक है तो फिर तो आप वैसे ही मेंस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट की तैयारी 3 महीने में तो नहीं होने वाली है। आई होप समझ गए होंगे कि मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या था। और जो मैं आप लोगों को मैराथन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 15 तारीख से, आज 13 तारीख है, कल आपको रात में 9 बजे एक वीडियो मिल जाएगा कि कैसे कैसे हमें उस मैराथन बैच में क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स और कितनी वीडियोस मिलने वाली है, वो देख लेना। और फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो यानी कि 15 अगस्त से रोज रात को 9 से 10 अपना फिक्स कर लो। 9 से 10 लेट्स टॉक विद अभिनव के साथ 1 घंटा बिताना है। मैथ्स के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप वही क्वेश्चंस कर लेना, कोई बुक भी रेफर करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वो सफिशिएंट है। आई होप मैंने सारे आंसर्स आपके कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप नीचे पूछ लेना। एक और था AAO के लिए कि AAO की तैयारी कैसे करनी है। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप लोग, मैं मान के चला हूं अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ओके होगा। तो जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो 11th वगैरह का, या फिर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो 11th-12th की NCERT उठा लो, NCERT इकोनॉमिक्स के लिए। और अकाउंटेंसी के लिए एक TR जैन VK औरी की बुक आती है 11वीं क्लास की, या फिर 11वीं क्लास की कोई भी एक TS ग्रेवाल बुक है, आप TS ग्रेवाल की बुक उठा लो। TR जैन VK औरी 11वीं-12वीं के लिए इकोनॉमिक्स की बुक है, ओके। लेकिन 11वीं-12वीं के लिए आपको इकोनॉमिक्स के लिए NCERT करना है, ध्यान रखना 11वीं-12वीं का NCERT करना है। और 11th क्लास की RS अग्रवाल नहीं, TS अग्रवाल आती है अकाउंटेंसी के लिए, आप वो कर लो। 11वीं क्लास का करना है और कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप AAO का पेपर, अगर ये दोनों बुक अच्छे से कर लेते हो ना, तो AAO के पेपर में आप 150 नंबर ला रहे हो, और 150 नंबर बहुत है AAO में। ज्यादा भी ला सकते हो, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 170-180 कहीं नहीं जा रहे, बट 150 नंबर लाना आसान है। बाकी आने वाले दिनों में मैं एक ऐसे बंदे का आप लोगों को उससे मैं बात करवाऊंगा जिसने 169 स्कोर किया है, वो आपको बताएगा कि कैसे AAO में 169 उसने स्कोर किया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, वो बीटेक होल्डर है, तो उसने कैसे किया था तैयारी, मैं कोशिश करूंगा आने वाले 1 वीक में आपको प्रोवाइड कर दूं। तब तक के लिए जो मैंने बताया था आप उसको फॉलो करो और पढ़ाई करते रहो, और ट्रैप में मत फंसो, लगे रहो। ऑल द बेस्ट। 110 नंबर से ऊपर है तो तैयारी में लग जाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी।